கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்திய கைட் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. साहित्य समालोचना इस स्तंभ के अंतर्गत हम हिंदी के कुछ प्रमुख वाद के बारे में आलोचना कर रहे हैं. इस सिलसिले में आज का शीर्षक है प्रगतिवाद. मैं प्रगतिवाद इस वीडियो पर जाने के पहले आप लोगों से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ. वो यह है कि उत्तर भारत के भाइयों, आप चाहे उड़ीसा में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे कहीं भी हो, बेरोजगार हो, तो आपकी बेरोजगारी मिटाने का एक सुनहरा अवसर आपके पास आया है. जो भी इस वीडियो को देखते हैं उनसे मेरी सविनय प्रार्थना है, आपके इलाके में जो भी बेरोजगार हैं उनको यहाँ तमिलनाडु में भिजवाने का प्रबंध करें. तमिलनाडु में खास करके तिरुपुर और उसके आसपास के गांवों में और शहरों में रोजगार खूब भरा पड़ा है. यहाँ रोजगार करने के लिए नौकर नहीं मिलते हैं. इसलिए जो कुछ जानता हो उसकी जानकारी के आधार पर यहाँ आके नौकरी कर सकते हैं, कमा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं और अच्छी आमदनी पा सकते हैं, अच्छा वेतन पा सकते हैं. कम से कम 20,000 रुपये तक मासिक तक वेतन आपको मिलने की संभावना है, योग्यता के आधार पर और अनुभव के आधार पर. इसलिए जो भी कर्मचारी रोजगार हो, काम के अभाव में, नौकरी के अभाव में, भूख से तड़प रहे हों, वे सब तमिलनाडु में आए हैं और तिरुपुर में आए हैं. और मेरा नंबर जो बोर्ड पर अंकित है 9943645461 आर सुंदर राजन. आप संपर्क बढ़ावें और आपके लिए जो भी रोजगार नौकरी चाहे आप प्राप्त करें और सुखपूर्वक आराम से ज़िंदगी बिताए. यहाँ पर आपके लिए उत्तर भारतीय ढंग से भोजन की व्यवस्था, उत्तर भारतीय ढंग से आवास की व्यवस्था, हवादार सुरक्षित आवास की व्यवस्था, हॉस्टल की व्यवस्था, सब कुछ है. किसी भी प्रकार की कमी नहीं है. आपको अपने घर के सामान, अच्छा आराम, अच्छी आमदनी, अच्छा भोजन, अच्छी शिक्षा बच्चों को, ये सब आपके लिए मिलेगा. ये सच्ची बात है, इसमें झूठ की बात नहीं है. आप चाहें तो संपर्क बढ़ावें और आकर देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है. हम तमिलनाडु वाले आप लोगों के लिए क्या क्या कर रहे हैं और हम भी कमा रहे हैं और आपको भी कमाने का मौका प्रदान कर रहे हैं. तरक्की दोनों की होती है, इसी को प्रगति कहते हैं. इसी शीर्षक पर आज मैं भाषण देने वाला हूँ. शीर्षक का नाम है प्रगतिवाद. अच्छा, अभी तक जो मैंने आपसे प्रार्थना की थी उस प्रार्थना को ना टुकराइए. जहाँ तक हो सके आप कोशिश कीजिए, संपर्क बढ़ाइए और यहाँ पर तिरुपुर तमिलनाडु आने का विचार कीजिए और प्रबंध कीजिए. आपके लिए जो कुछ भी सुविधाएं चाहिए सब यहाँ पर उपलब्ध हैं. इस सुनहरे अवसर को मत खोने दें, यही मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है. और जाने के पहले
मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रगति चाहिए, हर आदमी को प्रगति चाहिए। कविवर पंत जी लिखते हैं, अमीरों के कुत्तों को ब्रिटानिया बिस्किट मिलते हैं, अमीर घरों के कुत्तों को ब्रिटानिया बिस्किट मिलते हैं, लेकिन भूखे मजदूर को कुछ नहीं मिलता। कल मैंने एक वीडियो में देखा, गुजरात में किसी एक मंदिर या मंडप में, धर्मशाला हो, वहाँ पर ढेरों बात इकट्ठी की गई है। ढेरों है, ढेर लगा हुआ है, और भात का ढेर लगा हुआ है। भात मतलब फूड, भात का ढेर लगा हुआ है। उस ट्रस्ट वाले मंदिर को उस दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर से लोग दौड़ दौड़ के आते हैं। लोग आते हैं उस अंबारे पर खड़े होकर, भोजन के अंबारे पर खड़े होकर, साथ में थैली या जो कपड़े लाए हैं उस कपड़े में उस बात को राइस को उठा करके गांठ बांध करके भाग रहे हैं। एक एक करके क्या है, दौड़ धूप कर रहे हैं। यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या इतनी दयनीय अवस्था भारत में है? ये मेरे लिए बड़ा दुखदायक रहा। इसलिए इस दुर्वस्था को मिटाने के लिए आपको जहाँ भी रहें सुखी रहें, और मेरी इस प्रार्थना को आप एक बार आजमा कर देखें तो क्या होता है। और यहाँ पर आइए हम वीडियो में जाते हैं। आज का शीर्षक है साहित्य सदन में प्रगतिवाद। प्रगति का मतलब है उन्नति, डेवलपमेंट, मुन्नेट्रम। सो प्रगति कैसे होगी? मेहनत करने से प्रगति होगी, परिश्रम करने से प्रगति होगी। लेकिन यहाँ पर समाज में आर्थिक असमानता इतनी जोरों पर है कि चाहे जितनी भी मेहनत करें तो हमारी प्रगति नहीं होगी। गरीब बराबर गरीब होता जा रहा है और अमीर बराबर अमीर होता जा रहा है। ये हमारी सामाजिक अव्यवस्था है, सामाजिक दुरवस्था है। इसको मिटाने के लिए ही, इसमें असमानता को मिटाने के लिए ही, समता लाने के लिए ही, समता कायम करने के लिए ही मार्क्सवाद का यानी कम्युनिज्म का उदय हुआ। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के आधार पर यहाँ पर कम्युनिज्म का उदय हुआ। और साहित्य में, राजनीति में इसको कम्युनिज्म कहते हैं, साहित्य में वही प्रगतिवाद है। समाज में आर्थिक असमानता को मिटाना। अच्छा, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि भगवान सबके जन्मदाता है, सबके परवरिश है। अच्छा, सभी का मालिक एक है, भगवान सबका मालिक है, लेकिन अपनी संतानों में ऐसा भेदभाव क्यों रखते हैं? एक कवियरसर कண்ணदासन का एक गाना है, पिल्लिक्कु तंदै ओरुवन नम एल्लोरुक्कुम तंदै इறைவன்। बच्चे का एक बाप होता है, लेकिन हम सब बच्चों का एक बाप होता है, वही भगवान है। तो भगवान अपनी संतानों में इतने भेदभाव क्यों देता है? इतनी भेदभाव क्यों देखता है, क्यों रखता है? ऐसे क्यों, ऐसा नियम क्यों उन्होंने बनाया है? तो ये कवि कहते हैं, इसका नाम है श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन। वे लिखते हैं, गाते हैं, भगवान ईश्वर कहाँ है? अरे वो सदियों से वो जो हुआ राख की ढेरी। सदियों पहले से ही वो ईश्वर भगवान जो है वो हुआ राख की ढेरी, वरना
वरना नहीं तो समता सत्सापन में होती क्या इतनी देरी। कितना बढ़िया लाइन है वो। ईश्वर भगवान, अरे वो तो सदियों से हुआ राख की ढेरी, वरना समसा सत्सापन में होती क्या इतनी देरी। ये बालकृष्ण शर्मा नवीन का एक बढ़िया उद्गार है। वे बहुत रोते हैं समाज में असमानता जो फैली हुई है उसको देख करके वे रोते हैं, तड़पते हैं। और हमारे निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वो रास्ते पर जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं कार पे। उनके पास कार नहीं है, 200 के दोस्त की कार पर जा रहे हैं। सड़क पर कड़ी धूप है, वैशाख का कड़ी धूप है, चैत्र का कड़ी धूप है। उस कड़ी धूप में एक युवती, नौजवान युवती, 20-18 साल की युवती खड़े होकर पत्थर तोड़ रही है। उसको देख करके उनके दिल में दया पसीज उड़ता है। आसपास देखते हैं, सामने एक बहुत बड़ी बंगला है, महल है। उस महल के बाजू में हर जगह जहाँ देखो वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं, छायादार पेड़ हैं। लेकिन ये जो मेहनत कर रही है रास्ते पर, सड़क पर, ऊपर धूप है, कुछ नहीं है, छाया के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर छाया है, उस छाया का अनुभव करने के लिए, उस छाया का रसास्वादन करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन ये तो जीवित है, काम कर रही है, इसके लिए छाया चाहिए, लेकिन यहाँ छाया नहीं है। यही सामाजिक अव्यवस्था है। जिनको खाना हजम नहीं होता, उनके पास बहुत ढेर सारे भोजन हैं। ये जो जिनका खाना अच्छी तरह पचता है, लेकिन वे दाने दाने के लिए तड़प रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसा क्यों? तमिल के महाकवि कண்ணதாசன் लिखते हैं, செல்வர்கள் இல்லத்தில் சீராட்டும் பிள்ளைக்கு பொன்வண்ண கிண்ணத்தில் பால் கஞ்சி। செல்வர்கள் இல்லத்தில் சீராட்டும் பிள்ளைக்கு பொன்वन्न किन्नतिल पाल कंजी। धनवानों के घरों में जो बच्चे पाले पोसे जाते हैं, उन्हें सोने के कटोरे पर दूध, मेवा, फल दिया जाता है। लेकिन गरीब की झोपड़ी में ஏழை குடிசையில் வந்து செல்வர்கள் இல்லத்தில் சீராட்டும் பிள்ளைக்கு பொன்வண்ண கிண்ணத்தில் பால் கஞ்சி, कन्नीर उप्पिट्टु कावेरी नीरिट्टु कलेगल आडुदु सोरिंद्री। यहाँ झोपड़ी में जो बच्चे हैं उनके लिए नमक भी नहीं है। नमक से सस्ती चीज़ दूसरी कोई नहीं है, लेकिन उनके घर में नमक भी नहीं है। सिर्फ रोते हैं, आंसू आती हैं। आंसू रोने का जो आंसू है वो आंसू खारा होता है। दुख की आंसू कारा होता है, दुख का आंसू कारा होता है। वो कारेपन ही उसके लिए नमक है। कन्नीर उप्पिट्टु कावेरी नीरिट्टु, पानी है, बस पानी, कावेरी का पानी है। कलेगल आडुदु सोरिंद्री, उसमें भी उस मटके में भी क्या है? सिर्फ पानी है, उसमें भोजन नहीं है। सिर्फ नमक का कहाँ से कहाँ पर है? उसके आंसुओं में है। और पानी का कहाँ पर है? कावेरी नदी में है, लेकिन मटके में कुछ नहीं है। लेकिन वही धनवान के घरों में सोने की कटोरी में मैदा और ये फल सब कुछ है। செல்வர்கள் இல்லத்தில் சீராட்டும் பிள்ளைக்கு பொன்வண்ண கிண்ணத்தில் பால் கஞ்சி, कन्नीर उप्पिट्टु कावेरी नीरिट्टु कलेगल आडुदु सोरिंद्री। एक कितनी बड़ी असमानता है। इस असमानता को दूर करना ही प्रगतिवाद है। प्रगतिवादी इसी तथ्य को लेकर के
साहित्य रचना किया करते हैं। एक और तमिल कवि का कथन है, माडी वीट्टु जन्नल कूड़ सट्टै पोट्टिरुक्कु, माडी वीट्टु जन्नल कूड़ सट्टै पोट्टिरुक्कु। जो छत के ऊपर है, तीन मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला मकान है, वहाँ के खिड़कियाँ भी कपड़े पहने हुए, मतलब पर्दे डाले हुए हैं। माडी वीट्टु जन्नल कूड़ सट्टै पोट्टिरुक्कु, சேரிக்குள்ளே गरीब की झोपड़ी में चिन्न பொண்ணு अम्मनमा इरुक्कु। छोटी बालिका नग्न है, उसके पास कपड़ा नहीं है, लेकिन अमीरों के घर में खिड़कियाँ भी कपड़े पहने हुए, मतलब पर्दे पहने हुए हैं। ये असमानता को माडी वीट्टु जन्नल कूड़ सट्टै पोट्टिरुक्कु, சேரிக்குள்ளே चिन्न பொண்ணு अम्मनमा इरुक्कु। गरीब की झोपड़ी में छोटी बालिका को नग्न अवस्था में तड़प रही है। ऐसी असमानता क्यों? इसी असमानता को दूर करना है। निराला और कहते हैं, सड़क पर जा रही एक भिखारी जा रहा है, तो अपने आप में एक लकुटी है, साथ में 2 बच्चे हैं, उनको लेकर के लकुटिया टेक के जा रहा है। उसको लेकर के लिखते हैं निराला जी, वो आता 2 टूक कलजे के करता, बाबूजी 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 खाना दो बाबूजी, 2 टूक कलजे के करता, पछताता पथ पर आता। भीख मांगना बुरा है, भीख मांगना पाप है, ये मुझे मालूम है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूँ, लाचार हूँ, इसीलिए पछताता पथ पर आता। 2 पीठ दोनों हैं मिलकर एक, उसके पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गए। पीठ कहाँ है, पेट कहाँ है, इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों मिल गए हैं, एक हो गए। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक। चल रहा पथ पर लकुटिया टेक, टक 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 करके पथ पर लकुटिया टेक करके जाता है। அவருடைய முதுகும் வயிறும் இரண்டும் ஒன்றாக இருக்கிறது. எது முதுகு, இது வயிறு தெரியவில்லை. சாலையிலே போய் கொண்டிருக்கிறார். தடியை ஊண்டிக்கொண்டு டக் டக் என்று தடியை ஊண்டிக்கொண்டு அவர் சென்று கொண்டிருக்கிறார். கூட 2 பையன்கள் இருக்கிறார்கள். दो टूक खाने को और भूख मिटाने को, जो 2 மணி சாப்பிட்றதுக்கு பசியை தீர்த்து கொள்வதற்காக हाथ फैलाए हुए वो चल रहा है। ये समाज का बहुत दुर्अवस्था है, सामाजिक दुर्अवस्था है। इस दुर्अवस्था को मिटाना चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन है? हम हैं। समाज में जो भेदभाव ला रहे हैं, भेदभाव को अपनाए हुए हैं, असमानता को अपनाए हुए हैं, उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है कि इसको मिटावें। इसीलिए हम कहते हैं कि जहाँ रोजगार है वहाँ हम जाएंगे। जैसे चिड़िया है, वो दिन भर घूमता है, जहाँ दाना मिलेगा वहाँ वो घूमता है और लेकर के शाम को अपने पिंजरे की जब जाकर अपने बच्चों को, बाल बच्चों को बच्चों में बांटता है वो। इस प्रकार हम जहाँ भी रोजगार मिले वहाँ जाए और इस आर्थिक असमानता को रोकें। और करोड़पतियों का, लखपतियों का ये धर्म है कि वे भी कुछ कारखाने खोलें, कुछ धंधा चलावें, उसमें लगावें नौकरों को, उनको रोजगार दें और उनको भी खाने का मौका दें। स्वयं पूरा ना करके दूसरों में बांटें। भीख देना वो अलग बात है। भीख देना क्या होता है? भिखारी को उत्पन्न करना है। इस प्रकार भीख दे करके भिखारी को उत्पन्न करने के बदले हमें कल कारखाने खोलना चाहिए और उसमें बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए और उन्हें भी जीने की व्यवस्था करनी चाहिए, करानी चाहिए, उनको जीने का मौका देना चाहिए। इसी से देश की बढ़ती होगी। सिर्फ भिखारी को भीख देने से देश की बढ़ती, देश की प्रगति नहीं होगी। यही प्रगतिवाद का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को हम आगे बढ़ने दें, पनपने दें
और हम लोग उसका सहयोग दें और उनके लिए प्रोत्साहन दें। इस प्रकार से समाज में जो ये असमानता है उसको समानता में भरने का, असमानता नहीं है समानता है, इसको लाने का प्रयत्न करें। ये जो वीडियो है आशा है कि ऐसे लोगों को काम में आएगा। इसी मैंने शुरू में कहा है जो भी बेरोजगार हैं वे इसका फ़ायदा उठाएं। तमिलनाडु में इसके लिए अच्छी व्यवस्था है, अच्छा प्रबंध है, अच्छा अवसर है, अवसर है, सुनहला अवसर है। इसका फ़ायदा उठाएं और जहाँ तक हो सके हम इस असमर्थता को दूर करने का प्रयत्न करें। जैसे कि रामायण में जब रामचंद्र जी समुद्र पर सेतु बना रहे थे तो बड़े बड़े बंदर बड़े बड़े भारी पत्थर उठा के ला के वो पुल बना रहे थे। उस समय एक छोटा गिलहरी का बच्चा एक छोटा पत्थर उठा करके कंकड़ उठा करके वो रख रहा था। इस प्रकार जितना हो सके उतना हम करें, चाहे कमी हुई क्यों ना हो, जितना हमसे हो सके उतना हम इस असमर्थता को दूर करने का संकल्प लें और प्रबंध करें और प्रयत्न करें ताकि हमारे देश में और समाज में समानता स्थापित हो। इसी प्रार्थना के साथ, निवेदन के साथ, अपील के साथ मैं आज का ये भाषण समाप्त करना चाहता हूँ। कल इसी प्रकार के ये शीर्षक के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर सुंदर राजन 9943645461 திருப்பூர் தமிழ்நாடு. இதுபோல் நம்மளால் முடிந்த வரைக்கும் சிறு சிறு தொழிற்சாலைகளை ஏற்படுத்தி மக்களுடைய பசியை போக்க நாம் ஏற்பாடு செய்வோம். அதற்கு எல்லோரும் துணை இருப்போம் என்று சொல்லி, அதற்கு நாங்கள் ஒத்துழைப்போ நல்குவோம் என்று சொல்லி, நல்க வேண்டும் என்று சொல்லி விண்ணப்பித்து விடைபெறுகின்றேன். இது போன்ற இன்னும் புதிய புதிய தலைப்புகளை அடுத்த பதிவுகளிலே நான் பதிவிருக்கின்றேன். அதற்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பை வேண்டுகிறேன். இத்துடன் இந்த பதிவை நிறைவு செய்கின்றேன். தொடர்ந்து இது போன்ற பதிவுகளை எங்கள் காடுங்கள் மக்களுக்கும் எடுத்து சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி, தன்யவாத், நன்றி, தன்யவாத், நன்றி. ஜெய் ஹிந்த். ஆரத்தங்க